दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरा का पौधा, यानी दोस्तों जैस्मिन प्लांट। दोस्तों, जनवरी ख़त्म होने वाली है। अब जो है मोगरे के पौधे का जो है जागने का समय आ गया है। अगर आपका मोगरा का पौधा सर्दियों में इस तरह से सूख रहा है या तो फिर दोस्तों वो पत्तियां गिरा रहे हैं, सारे के सारे पत्तियां गिरा दिए हैं, तो दोस्तों घबराइए नहीं। तो आज हम जानेंगे वो 4 जरूरी काम जिसको अभी हमें करना है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे वो 4 जरूरी काम जो आपको अभी करने हैं, ताकि दोस्तों पूरा गर्मियाँ आपका गार्डन फूलों से महक उठेगा। तो दोस्तों वो 4 जरूरी क्या काम है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा होता है यह एक गर्मियों वाला पौधा होता है। दोस्तों ये पूरा सर्दियाँ जो है डोरमेंसी में रहता है, यानी कि दोस्तों निद्रा अवस्था में चला जाता है। लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट होती है दोस्तों, जनवरी ख़त्म होते होते हमें पौधे में ये 4 काम कर लेनी होती है, ताकि आपका पौधा जो है फरवरी के लास्ट तक फूलों और कलियों से भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों फरवरी के लास्ट होते होते गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है और धूप भी थोड़ी सी कड़क हो जाती है, जिससे हमारा मोगरा का पौधा जो है बहुत ही अच्छे ग्रोथ करने लगते हैं और बहुत सारे फूल और कलियां बनाना चालू कर देता है। ये जो सर्दियाँ का समय होती है दोस्तों, 2-3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पूरा डोरमेंट स्टेज पे रहता है, ये पूरा निद्रा अवस्था में रहता है। तो इस टाइम हम अपने पौधे को ना कोई खाद देते हैं ना कोई इसमें काम करते हैं। लेकिन अब जो समय आ गया दोस्तों ये मोगरे के पौधे में काम करने का, सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों हार्ड प्रूनिंग, यानी कि दोस्तों कटाई छटाई। अभी जो हमारे ये मोगरे का पौधा है दोस्तों, इसे अभी हम लोग जो है पूरी अच्छी तरह से इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। यानी कि दोस्तों पौधे का जो है ब्रांचेज जितने भी है 70% हमें काट के हटा देनी होगी। क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तभी जाके हमारे पौधे में आगे जाके जो है दोस्तों बहुत सारे नई नई शाखाएँ आएंगी और पौधा हमारा घना होगा और बहुत सारे फूल और कलियां बनाए। क्योंकि दोस्तों ये जो मोगरा का पौधा होता है यह हमेशा एक नए ब्रांच में फूल बनती है और कलियां देता है। ये पुराने ब्रांच में कभी भी फूल और कलियां नहीं बनाती है। तो चलिए दोस्तों हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पौधे को किस तरह से हार्ड प्रूनिंग करनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक कटर लेनी होगी। इस तरह से कटर लेने के बाद दोस्तों आपको जो है ब्रांच को कट करना है। ये देखिए इस तरह से आपको जो है इस तरह से जितने भी ब्रांच है सभी को आपको कट कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपको जो है सभी ब्रांचों को कट कर देना है। जैसे मैं अपने सभी ब्रांच को कट करके हटा दे रही हूँ। और आपको ध्यान देनी है दोस्तों उस जगह पे कट करनी है जहाँ आपको नोट एरिया दिखे, वहाँ से क्या होगा नई नई ब्रांचें निकलेगी, इसकी फुटाव आएगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितनी अच्छी तरह से जो है अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दिए हैं। तो आपको भी सेम इसी तरह से पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है। दोस्तों मेरे पास 2 प्लांट थे, दोनों प्लांट को ही लगभग मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ। सेम टू सेम आपको इसी तरह हार्ड प्रूनिंग करनी है। क्योंकि अगर अभी इस टाइम आप तुरंत से हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं जनवरी ख़त्म होने से पहले ही, तो आपका पौधा फरवरी ख़त्म होते होते फूल आना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों अगर आप फरवरी में ये काम करते हैं तो फिर आपका पौधा लेट कर देगा फूल लाने में। तो आपको लेट नहीं करनी है दोस्तों, जनवरी ख़त्म होने से पहले ही आपको ये काम अपने पौधे में कर लेनी है, खास करके मोगरे के पौधे में। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों मिट्टी की सबसे पहले साफ सफाई। जितने भी उसमें सूखी पत्तियां गिरी हो इस तरह से, या तो फिर जो जंगली घास वगैरह निकल गई है खरपतवार, वो सारे खरपतवार को आपको अच्छी तरह से साफ कर लेनी है। बहुत ही बढ़िया से आपको साफ करनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है गमले की। चाहे आप ज़मीन में पौधा लगा के रखे हुए हैं या तो फिर दोस्तों गमले में, दोनों ही पौधे को आपको अच्छी तरह से साफ कर लेना। ज़मीन वाले पौधे को भी बहुत अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। जितने भी घास वगैरह सूखी पत्तियाँ वगैरह गिरी होती है जड़ के सामने, वो सारे को साफ करके उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से 3 इंच आपको जो है बहुत गहरी गुड़ाई करनी है।
ये देखिए इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। 2 से 3 इंच अगर मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है तो इससे हमारे पौधे का जो रूट पूरा फैला हुआ रहता है, उससे रूट की हल्की कटाई छटाई हो जाती है, जिससे हम लोग रूट प्रूनिंग भी कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें अभी इस टाइम अपने पौधे में ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और गुड़ाई भी करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मेरे पौधे में कितने सारे रूट जो है निकल रहे हैं। तो इसकी गुड़ाई करने से 50% नहीं तो कम से कम 40% 30% जो है दोस्तों रूट की प्रूनिंग हो जाती है। इससे हमारा पौधा का बहुत अच्छा विकास होता है, पौधे में नई नई ग्रोथ बहुत जल्दी आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा जो है आपको गुड़ाई करनी है, नहीं तो दोस्तों आपकी रूट जो बंद हुई है, मतलब रूट बंद हो गई है, वो आपकी फिर कटेगी नहीं, और फिर आपका पौधा हो सके तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पौधा 3-4 साल पुराना है तो आप पौधे को गमले से निकाल के उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पौधे की जो रूट होती है उसको देखना है, क्योंकि 3-4 साल पुराना पौधा बहुत ज़्यादा रूट बंद करता है, वो उसका रूट जो है बहुत ज़्यादा गमले में फैल जाता है। तो इसीलिए आप हो सके तो गमले से पौधे को निकाल के हल्की हल्की रूट की कटाई छटाई कर लीजिएगा, फिर पौधे को आप लगा सकते हैं। यहाँ मेरा पौधा कटिंग से लगाया हुआ है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है, तो इसे मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अपने दोनों ही गमले की मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई भी कर लिए हैं 2 से 3 इंच तक। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों गमले का जो मिट्टी है इसे हमें जितनी गुड़ाई की है ना खाली कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मिट्टी को जो है हम खाली कर ले रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से गमले से मिट्टी को जो है खाली कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने गमले से मिट्टी को भी हटा दिए हैं, जितनी मिट्टी गुड़ाई किए थे उसको भी उठा लिए हैं। ये देखिए दोनों ही गमले से आप देख सकते हैं इतना सारा मिट्टी जो है मेरा बाहर निकल गया है दोस्तों, इसे हम बाहर निकाल लिए हैं। अब जो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है, हमें देनी है खाद। तो खाद में हमें क्या देना है दोस्तों, अभी हम पौधे को बहुत ज़्यादा कटाई छटाई किए हैं, तो इसे अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद चाहिए, वो भी भारी खाद चाहिए। तो भारी खाद में हमें अपने पौधे में अभी कौन सी देनी है, तो दोस्तों हमें अभी देनी है वर्मी कंपोस्ट या तो फिर सड़ी हुई गोबर की खाद। ये जो पौधा है दोस्तों ये डोरमेंट से बाहर की ओर आ रहा है, तो इसे अभी खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमें अभी इसमें देना है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों खाद देने के लिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ 1 kg के करीब वर्मी कंपोस्ट ली हुई हूँ दोस्तों, और उसी के साथ जो आप देख रहे हैं ये है DAP डायमोनियम फॉस्फेट। तो इसे भी जो है दोस्तों हम 2 चम्मच लिए हुए हैं 2 गमलों के लिए। अगर आप ये दोनों खाद मिला के देते हैं तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रोथ करना चालू कर देगा, उसमें बहुत सारे नए नए ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है ये जो DAP है इसी को हम इसे साइड साइड से ऐसे करके डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से आपको डाल देनी है। और दूसरा जो है दोस्तों दूसरा हमें इसमें देनी है इस तरह से। ये देखिए 2 चम्मच में ली हुई थी, तो दोनों चम्मच का जो है दोस्तों मैंने यहाँ डाल दी हूँ दोनों गमले में। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा करके ये देखिए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम यहाँ इसलिए दे रहे हैं दोस्तों ताकि हमारे पौधे में किसी तरह का फंगस वगैरह ना लगे। तो ये आप देख सकते हैं दोनों गमलों में दोस्तों मैंने यहाँ जो है हल्दी पाउडर भी छिड़क दी हूँ। दोस्तों आप चाहे तो जहाँ जहाँ कट किए हैं वहाँ भी आप हल्दी पाउडर का जो है लेप लगा सकते हैं, ताकि पौधा में किसी तरह के डाइवैक की समस्या ना हो, पौधे की ब्रांचें ना सूखेगी। तो आप जहाँ जहाँ कट किए हैं वहाँ भी आप इसकी जो है लेप लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप अगर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके जगह नीम खल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारे पौधे में जो है फंगस नहीं लगती है और पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। तो ये देखिए दोस्तों आप जो है हम ये खाद डाल दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट जो है डाल देनी है। तो मैं यहाँ दोनों ही गमलों में डाल दे रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए इसमें भी डाल दिए तो हल्दी पाउडर जो है ढक गया है दोस्तों। अब इसमें भी आप देख सकते हैं मैं यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट उसे भी इसमें जो है हल्दी जो है वो ढक गया है। तो इसी तरह आपको देना है अपने पौधे में, और फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ करता है। तो दोस्तों आप चाहे तो जो मिट्टी गमले से ऊपर उठाए थे उसको भी आप डाल सकते हैं, या तो फ्रेश मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं फ्रेश मिट्टी नहीं दे रही हूँ दोस्तों, जो मेरी मिट्टी हम गमले से ऊपर उठाए थे उसी को डाल रही, क्योंकि वही मिट्टी बहुत अच्छी और भुरभुरी मिट्टी है इसीलिए।
वापस से वही मिट्टी को डाल रही हूँ। तो ये देखिए दोनों ही गमलों में मैं डाल दी हूँ दोस्तों, इस तरह से। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी। तो हमें अपने पौधे में अभी पानी कितना देना है? तो दोस्तों हमें अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी है, सिर्फ पौधे की मिट्टी को जो है नमी बना के रखना है। जितनी अच्छी से नमी बनी हुई रहेगी पौधा आपका उतना ही जल्दी ग्रोथ करेगा। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से, मिट्टी को बहुत ज़्यादा चिपचिपा गीला बना के रखने से फिर पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अभी तो मिट्टी नमी है बहुत ज़्यादा, तो इसमें मैं अभी पानी नहीं डाल रही हूँ। हल्का सा जब नम इसका सूख जाएगा तो उस टाइम इसमें मैं पानी डालूंगी। और बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, पौधे की कटाई छटाई करने के बाद, खाद पानी देने के बाद आपको गमले को कहाँ रखना है? गमले को ऐसी जगह पे रखना है दोस्तों जहाँ पौधे को दिन भर की धूप लग सके, क्योंकि दोस्तों धूप के बिना पौधे में नई कलियां नहीं बनेगी, नई शाखाएं नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको ये जो पौधा है जिसको आप बहुत अच्छे तरह से खाद पानी दिए हैं, कटाई किए हैं, उसके बाद पौधे को धूप में रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और मिट्टी को आपको सूखने नहीं देना है, मिट्टी की जो है मॉइस्चर बना के रखना। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नए वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।